नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के एक ऐसे भाषण की जिसने कहते हैं कि पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क से लेकर बीजिंग तक एक हलचल मचा दी है। एक्सपर्ट्स इसकी हर एक लाइन को डिकोड करने में लगे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस भाषण में ऐसा क्या है। सोचिए, शुरुआत ही इस जबरदस्त लाइन से होती है। एक भाषण और दुनिया भर के एनालिस्ट्स खामोश। सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्या कहा गया था। मतलब इसे कोई मामूली भाषण मत समझिए। कहा जा रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट है जिसकी वेस्ट और चीन में बहुत गहराई से स्टडी हो रही है। उन्हें एक नई सच्चाई का एहसास हो रहा है, एक ऐसी सच्चाई जो इस भाषण ने सबके सामने रख दी है। अच्छा, अब इस भाषण की जड़ को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा, एक ऐसी बुनियादी समस्या की तरफ जिससे ये भाषण सीधे सीधे टकराता है, एक ऐसी मानसिकता जो लगभग 200 साल पुरानी है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है मैकॉले माइंडसेट। कहा जाता है कि 1835 में अंग्रेजों को समझ आ गया था कि भारत को सिर्फ ताकत से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने दिमाग पर कब्जा करने का फैसला किया। इस सिस्टम का मकसद था एक ऐसी वर्कफोर्स बनाना जो विदेशी चीजों को बेहतर समझे और खुद को कमतर। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। आप जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1835 में जो चीज शुरू हुई उसका असर आज तक है, और 2035 में मतलब यहाँ से सिर्फ 10 साल बाद इसकी 220 सालगिरह है। और यही बात एक अर्जेंसी, एक जल्दी की भावना पैदा करती है। और यहीं से इस पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पहला हिस्सा सामने आता है। 200 साल के इतिहास को पलटने के लिए एक हैरान करने वाली छोटी और बहुत बड़ी टाइमलाइन। सिर्फ 10 साल। प्रधानमंत्री का मैसेज एकदम साफ है, 200 साल की गुलामी को बस एक दशक में धो डालो। ये सुनने में बहुत बड़ा, शायद नामुमकिन लगने वाला काम है, और ये उस युवा पीढ़ी पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी डालता है जिसे इसे पूरा करना है। सवाल है, क्या ये मुमकिन है? तो सवाल ये है कि इन 10 सालों में बदलना क्या है। देखिए, ये कुछ दिमागी बदलाव हैं जो एक विकसित भारत के लिए जरूरी माने जा रहे हैं। अब बार बार पश्चिम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये मानने का वक्त है कि यूपीआई हो या हमारा स्पेस प्रोग्राम, भारतीय इनोवेशन वर्ल्ड क्लास है। ये लड़ाई असल में आत्मविश्वास की है। तो ठीक है, ये सब करना है, पर कैसे? यहीं पर भाषण से दूसरा बड़ा आइडिया निकल कर आता है, देश के विकास और आइडिया जनरेशन का एक बिल्कुल नया मॉडल। और ये जो कोट है ना, ये उस विजन के स्केल को कमाल के तरीके से समझाता है। बात एक छोटे से कंटेनर, एक टैंक की नहीं हो रही, बात हो रही है एक विशाल ताकतवर महासागर बनाने की। ये कुछ गिने चुने लोगों की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की ताकत की बात है। अब ये जो फर्क है ना पुराने और नए मॉडल में, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। थिंक टैंक का मतलब था दिल्ली में बैठे कुछ एलीट लोग जो फैसले लेते थे, लेकिन थिंक वेव वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। ये हर जिले, हर गांव के लाखों युवाओं को बुलाती है कि आओ और समाधान सोचो। ये आइडियाज का डिसेंट्रलाइजेशन है, और इसका सीधा सीधा मतलब है युवा पीढ़ी को पावर देना। अब उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह नहीं देखा जा रहा, उन्हें देश का भविष्य बनाने वाले यानी आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी दी जा रही है। एक तरह से देश की चाबी सीधे युवाओं के हाथ में दे दी गई है। ये बहुत बड़ा भरोसा है। तो ठीक है, देश के अंदर तो ये सब हो रहा है, पर इसका दुनिया पर, जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ रहा है? ये नई सोच भारत की विदेश नीति को कैसे बदल रही है? कहा जा रहा है कि अब वो भारत नहीं रहा जो किसी भी दबाव में आ जाए, चाहे वो इकोनॉमिक प्रेशर हो या वीजा की धमकी। भारत अब अपनी शर्तों पर बात करता है, वो अपनी राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता है, और दुनिया इस बदलाव को नोटिस कर रही है। कह सकते हैं कि वो हाथी अब अपनी जंजीरें तोड़ चुका है। तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो क्या कर रही हैं? कहा जा रहा है कि वो परेशान हैं। उन्हें आदत थी कि देश उनकी बात मान लेते हैं, झुक जाते हैं, पर अब भारत के साथ ऐसा नहीं हो रहा। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्हें एक नए और मजबूत इरादों वाले भारत से डील करना होगा। उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि भारत नहीं बदलने वाला। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, एक चुनौती जो इस भाषण से निकलकर आती है।
तो देखिए, बड़ा सवाल ये नहीं है कि भारत में ये करने की काबिलियत है या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या दुनिया भारत को ऐसा करने देगी, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत के लोग खुद इस बड़ी जिम्मेदारी और इस मौके को अपनाने के लिए तैयार हैं? ये भाषण हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भारत का समय आ गया है